इसमें ध्यान दो। आज होगा एक्सरसाइज 4.2 के 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, यानी दो संख्या का योग 27 हो और दोनों संख्या गुणनफल 182 हो। तो दोनों संख्या अलग अलग क्या होगा? तो मान लिया कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। इसमें ध्यान दो। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्या का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182 तो होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। इसलिए 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 27x 182 एक्स स्क्वायर यानी 27 को यानी इसको यानी इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर यानी 27 ही आएगा, 27x ही आएगा और गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के यानी बराबर आना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर और 182 इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इसमें राफ करते हैं, राफ। तो 182 को तोड़ते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 7, 13 जा 2 7 जा 14 या 13। तो 14 और 13 कितना होता है? 27। तो इसलिए हम इसको तोड़ते हैं, एक जगह करता है 14x और माइनस 13x प्लस 182। अब इन दोनों से मतलब ऐसी कौन सी संख्या है कि इसको भी भाग लगेगा, इसको भी भाग लगेगा? तो x को मिले तो इसमें बच रहा है x, इसमें हो गया 14x। ऐसी कौन सी संख्या है कि इसको भी भाग लगेगा, इसको भी भाग लगेगा, यानी 13 को भाग लगेगा, 182 को भाग लगेगा। तो 13 लेंगे तो x अब माइनस प्लस में माइनस तो 14 हो गया। तो इसलिए 0 इक्वल टू दोनों में से एक तो कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 14 और बच रहा है x माइनस 13, ये हो गया। तो इसलिए x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। तो इसलिए एक संख्या बराबर x बराबर दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, यानी 14 हो गया और दूसरा संख्या बराबर तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो उतार लो इसे। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग का योग 365 है। क्रमागत समझते हो ना? क्रमागत यानी उसके जस्ट ठीक बाद वाला अंक, यानी अब ये एक है तो एक के बाद कौन सा आएगा? दो के बाद कौन सा आएगा? 3, 3 के बाद 4, ऐसा। तो ये सब क्या होगा? क्रमागत हो गया। हाँ, तो यानी दो क्रमागत बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। तो मान लिया कि एक क्रमागत संख्या
मान लिया कि एक क्रमागत संख्या बराबर x, तो इसलिए दूसरा क्रमागत संख्या बराबर होगा x प्लस 1 प्रश्न अनुसार। तो दूसरा क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो गया। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कह रहा कि वर्गों का योग, दो क्रमागत धनात्मक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो वर्गों का है तो यानी इस x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वर्ग का योग, और इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस बी, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर यानी ये प्लस बी होल, यानी ये प्लस बी का नहीं होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ये स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2ab यानी 2ab ये का मान x और b का मान 1, तो 2x होगा, इसमें 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 365 ये स्क्वायर यानी ये स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x और प्लस 1 या 365 प्लस में तो इधर माइनस में इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 होगा ना, तो यानी 365 में से अगर 1 चला जाए तो 364 होगा इक्वल टू 0, या 2 और 364 है। तो देखो यानी सब में कट रहा है 2 से, तो हम कट देते हैं 2 1 2 2 1 2 2 1 और 2 1 2 2 8 16 2 2 4 ये हो गया। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, और एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब इसे इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर यानी 182 आएगा और गुना करने पर यानी जोड़ने पर यानी x ही आएगा और गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर और इधर हम कर देते हैं प्लस 14x, इधर करते हैं माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। जैसे राफ में आते हैं राफ, तो 182 2 9 जा फिर 7 13 जा, तो 2 7 जा 14 और 14 13 हो गया। तो अब इन दोनों से मतलब ऐसी कौन सी संख्या कि इसको भी भाग लगेगा x 14, ऐसी कौन सी संख्या कि इसको भी भाग लगेगा अब माइनस में इक्वल टू 0। इसलिए दोनों में से एक कॉमन ले लिए, x प्लस 14 बच रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसलिए x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 ये जो नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ गया। अब x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 13। तो इसलिए एक क्रमागत संख्या बराबर x बराबर 13, दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। चलो उतार लो।